हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के डिटेल वीडियोस में आपका स्वागत है। इन डिटेल वीडियोस में हम किसी एक टॉपिक को कम से कम समय में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, जिससे कि आपका कम से कम समय लगे और आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। इसीलिए आप हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार की। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है बच्चों को, उसके प्रोविजंस क्या हैं। इसके साथ साथ जो कानून बनाया गया है राइट टू एजुकेशन का, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और देश के अंदर शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है इससे देश को कितना फायदा हुआ है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है 21A। फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल है 21A। ये आर्टिकल 21A बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। फिर से सुन लीजिए, ये आर्टिकल 21A बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इस आर्टिकल के तहत राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि अब देश के बच्चों के पास अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में शिक्षा दी जाएगी। बच्चा चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहा हो, ये उसका अधिकार है कि देश की सरकार उसको शिक्षा देगी। आर्टिकल 21A ऐसा बोलता है। दोस्तों, आर्टिकल 21A का पालन करने के लिए हमारे देश की सरकार ने कानून बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 21A का पालन करने के लिए 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बना। और अब मैं आपको बताता हूँ राइट टू एजुकेशन एक्ट के कुछ मेन प्रोविजंस। तो सबसे पहला प्रोविजन राइट टू एजुकेशन एक्ट का, यानी कि शिक्षा के अधिकार 2009 में जो कानून बना उसका क्या है? उसका ये है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी उसके नियर बाय स्कूल में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है, मान लो किसी भी परिस्थिति के कारण, पैसे ना होने के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण वो स्कूल नहीं जा सकता, तो अब ये सरकार की ड्यूटी है कि सरकार उसको उसके नियर बाय स्कूल में एडमिशन दिलाएगी। पहला प्रोविजन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का ये है। दोस्तों, जो दूसरा मेन प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, वो ये है कि SC STs के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए, या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी कि OBCs के लिए, या वो लोग जो गरीब हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीक हैं, उन लोगों के लिए 25% रिजर्वेशन रहेगा स्कूल्स में। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोविजन प्राइवेट और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि प्राइवेट स्कूल के अंदर भी रिजर्वेशन होगा 25% और सरकारी स्कूल के अंदर भी रिजर्वेशन होगा 25%। तो ये था दूसरा मेन प्रोविजन राइट टू एजुकेशन एक्ट का। दोस्तों, जो तीसरा मेन प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, वो ये है कि पीपल टीचर्स रेशियो मेंटेन होगा। यानी कि कितने बच्चों के ऊपर एक टीचर रखा जाए, ये चीज मेंटेन की जाएगी स्कूल्स के द्वारा। ये थर्ड प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का। दोस्तों, जो चौथा मेन प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, वो ये है कि इस कानून के अंदर फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट को प्रोहिबिट किया हुआ है। दोस्तों, ये चार मेन प्रोविजन है जो मैंने आपको बताए। पहला, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। दूसरा, जो मैंने आपको बताया, 25% रिजर्वेशन SC STs OBCs और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए। तीसरा, मैंने आपको बताया पीपल टीचर्स रेशियो जो है वो मेंटेन रहेगा। और चौथा, मैंने आपको बताया फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये चार मेन प्रोविजन है दोस्तों राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के। अब मैं आपको बताता हूँ देश को फायदा क्या हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से। तो दोस्तों, देखा गया है कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 से देश के अंदर प्राइमरी लेवल पर यानी कि 8th क्लास तक एनरोलमेंट बढ़ गए हैं। जी हाँ, 8th क्लास तक देश के अंदर एनरोलमेंट्स बढ़ गए हैं। ये पहला फायदा हुआ है। जो दूसरा फायदा है वो ये है, लगभग 40 लाख बच्चों का 25% कोटा वाला जो नॉर्म था उसके तहत स्कूलों के अंदर एडमिशन हुआ है। इसके साथ साथ जो तीसरा मेन फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ है। सरकार अब स्कूलों के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खास तौर से रूरल एरियाज में इम्प्रूव हुआ है। तो ये तीन मेन फायदे आपको मैंने बताए हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के पारित होने से। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ क्या क्या चैलेंजेस हैं अभी भी हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन सेक्टर में, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है एड्रेस नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, पहला चैलेंज जो है वो ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट
6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन मैंडेटरी करता है, यानी कि कोई बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है तो वो सरकार से एजुकेशन मांग सकता है, सरकार को वो देनी पड़ेगी। लेकिन उसके आगे 14 साल तक के बाद के जो बच्चे हैं उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर सिर्फ 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अधिकार है, उसके आगे अधिकार नहीं है। जो दूसरा मेन चैलेंज है राइट टू एजुकेशन एक्ट का वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि फोकस जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट का वो क्वालिटी पे ना होकर सिर्फ क्वांटिटी पर है, यानी कि बच्चों का एनरोलमेंट बनना चाहिए, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया है कि बच्चों को किस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया है। और जो तीसरा मेन चैलेंज है राइट टू एजुकेशन एक्ट का वो बेसिकली ये है कि प्यूपिल टीचर्स रेशियो को मेंटेन नहीं किया जाता है। भले ही राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर लिखा हो कि प्यूपिल टीचर रेशियो को बेसिकली मेंटेन किया जाना चाहिए, लेकिन प्यूपिल टीचर रेशियो को मेंटेन नहीं किया जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर होने के बाद भी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने देखा राइट टू एजुकेशन एक्ट की मेन प्रोविजंस क्या है, क्या क्या देश को फायदा हुआ है और क्या क्या चैलेंजेस हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो कि सरकार के द्वारा सुधारे जा सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे सभी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, जिससे कि कल को जाकर अगर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कोई टॉपिक आता है तो आप उसके अंदर इन पॉइंट्स को यूज कर पाए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए। थैंक यू वेरी मच।